fix the mic up. A few things to remember. We'll be breaking from Book of Romans. This would be the last before the summer break. As the second week, from the second week of May, we'll be looking at the short summer vacation series for the Book of Psalms. So I want you to probably go through what we have done till now, so that it is helpful for days ahead for each one of us. हम लोग कुछ समय के लिए रोमन्स की किताब जो हम लोग रोमियो किताब जो हम पढ़ रहे हैं उससे कुछ समय हम लोग इस पर ध्यान नहीं करेंगे, जो कि अब समर वेकेशन जो आ रहा है उसमें हम में से कई लोग कुछ लोग नहीं होंगे यहाँ पर, इसलिए हम लोग भजन संगीता किताब को शुरू करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप इस समय पर जो YouTube में हमने जो सर्मन्स जो डाले हुए हैं उसको ध्यान से सुने, जिससे कि आप जो भी हमारे जो प्रचार हैं उसको सुन सकें और वापस रोमियो किताब 4 अध्याय तक जो हमने अध्ययन किया है उसको आप वापस पढ़ पाएं। Is it on? Yeah, it's on. Yeah. Oh, okay. Welcome back. This morning we have a passage before us from the book of Romans chapter 4. रोमियो 4 अध्याय से हम लोग जैसे हमने अभी पढ़ा वो हमारे सामने पेश किया गया है। What has Paul been trying to say till now? पौलुस अभी तक हमको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? He's saying, he tells the Jewish debaters, the imaginary ones, who question his gospel proclamation, the proclamation of the gospel of Jesus Christ, saying that, so are you saying that circumcision rules nothing? और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पौलुस जो है, जो लोग उसके साथ इस बात में लगे हुए हैं या उसको उसकी जो सुसमाचार को वापस बांटना चाहते हैं, वो ये बात को दिखाना चाह रहे हैं कि पौलुस उनको ये बोल रहा है कि क्या, या वो उनको पौलुस को ये बोल रहा है कि खतना का मतलब कुछ नहीं होता क्या? जो खतना, जो लोग जिन्होंने खतना किया है उनका कोई मतलब नहीं है? For justification comes through or by faith. और जैसे कि पौलुस कहता है कि विश्वास जो है या धार्मिकरण जो है वो विश्वास के द्वारा उत्पन्न होता है। Therefore, any kind of boasting is excluded. और यहां पर पौलुस बहुत साफ तरीके से हमें कहता है कि आप या विश्वासी जन जो है वो किसी बात पे घमंड नहीं कर सकता है। Observe, Paul brings Abraham and David as examples. यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है दाऊद और इब्राहिम का उदाहरण हमारे सामने रखता And है। he tells them that both these men, towering figures of Jewish history, were justified apart from works. और यहां पर पौलुस उनसे कहता है कि देखो, दाऊद और इब्राहिम जो है उनके काम के द्वारा उनको धर्मी नहीं ठहराया गया है, उससे पहले ही उन्हें धर्मी ठहराया गया है। So he talks about David also. और वो दाऊद के बारे में बात And करता quotes है from Psalm 32. और भजन संगीता 32 से बोलता And है। he talks about how blessed is a man whose sins are forgiven, और or वो- covered, or not charged. और वो इस आयत को वो हमारे सामने लाता है कि धन्य है व्यक्ति जिसके पाप ढापे गए हुए हैं। Now, after bringing these two men और जब हम लोग देखते हैं कि ये दो पुरुषों को हमारे सामने लिया गया and establishing the fact that they both were justified apart from the works of the law, और इसको सामने हमारे सामने दिखाया गया कि ये दोनों जो हैं उनको उनके काम के बजाय उनके ऊपर उनको आशीष दिया गया है। Paul now asks the question, और यहां पर पौलुस जो है वो एक सवाल पूछता है, is the blessing only for the circumcised then? क्या वो जो आशीष जो है वो सिर्फ जो खतना वाले हैं उन्हीं को ही मिला है कि नहीं? So there are two things that I would like to bring this morning from verses 9 to 12 of chapter 4 of book of Romans. यहां कुछ चीजों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। And those two things are, who gets this blessing, पहला ये कि कौन है जिनको ये आशीष मिलता है, and two, how we get this और blessing. दूसरा कि हम इन आशीषों को कैसे प्राप्त करते And when we हैं। come back in the later in the month of June, और जब हम लोग वापस जून में वापस यहाँ पे आएंगे we'll redo this passage with 3 points. तो हम लोग इस अध्याय को, इन आयतों को वापस सीखेंगे वहां, परंतु 3 बिंदुओं के साथ Who, सीखेंगे। how, and why. और पहले सीखेंगे कौन, दूसरा कैसे, और उसके बाद क्यों। But today we are going to look at who gets the blessing. और आज हम देखेंगे, पहला बीज हम ये देखने वाले हैं कि कौन है जिनको ये आशीष प्राप्त होगा। Now Paul says between verses 9 and 10,
यहां पर 9वीं 10वीं आयत के बीच में Is the blessing only for circumcised or is it also for the वो uncircumcised? कहता है तो क्या धन्य कहना क्या खतना वालों के लिए ही है? For we say faith was credited to Abraham for righteousness. In what way then was it credited? While he was circumcised or uncircumcised? It was not while he was circumcised but uncircumcised, says Paul. या खतना रहितों के लिए भी हम ये कहते हैं कि इब्राहिम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया, तो वो क्यों कर गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में ये धार्मिकता गिनी गई। Now I want you to notice how interesting. He starts with the word blessings. यहां पर जो है पौलुस आशीष शब्द का इस्तेमाल करता He has है। not used the word justification, he has not used the word righteousness, he's used the word blessing. यहां पर धर्मीकरण या धर्मी होने धार्मिक होने की बात नहीं करता है, परंतु आशीष शब्द का इस्तेमाल In the करता है। movie Lion King, which has a famous song titled Hakuna Matata, लायन किंग करके एक मूवी है, वहां पे उसमें एक बड़ा एक गीत है, एक संगीत को हम देखते हैं। Hakuna Matata, what a wonderful praise, ain't no passing craze. It means no worries for the rest of your days. It's a problem-free philosophy, Hakuna Matata. Human tendency is to view life and blessings from God as a philosophy of problem-free times and days. हम मनुष्यों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम परमेश्वर से आने परमेश्वर के तरफ से जो आशीष आती हैं, हम इस प्रकार उसको देखते हैं कि जैसे ही वो आशीष हमको प्राप्त होती है तो हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं वो सब चली जाती So हैं। when we think about blessings, we are always thinking about it being material or merely personal. और जब भी हम आशीष के बारे में बात करते हैं तो हमको लगता है कि वो संसारिक आशीषें हैं या मेरे लिए व्यक्तिगत आशीषें हैं। And what we miss in all of this is that blessings mentioned in the Bible is always in the context of the community or communion with God. परंतु हम इस बात को बार बार भूल जाते हैं कि जब आप धर्मशास्त्र खोलते हैं और वहां पे परमेश्वर की आशीष के बारे में पढ़ते हैं, वो हमेशा इस शब्द में साथ लिखा गया है कि वो एक समूह के साथ, समूह के लिए या उसके उपस्थिति के हिसाब से हमें दिया गया So है। when I was in Bangalore attending one church, one of the elders there, और मैं बैंगलोर में था, वहां पर एक चर्च में मैं था और वहां का एक प्राचीन जो है, every Sunday he would get up and he would recount on the blessings he had, big car, big houses, and a big business, and he would say, God has blessed me so much. और ये जो प्राचीन थे वो उठकर खड़े होकर बोलते थे, देखिए परमेश्वर ने मुझे कितना आशीष दिया है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरा घर देखिए कितना बड़ा है, मैं जो व्यवसाय करता हूं वो बड़ा सफल व्यवसाय है। Trust in the Lord. और वो कहता था, देखो तुम लोग मुझे देख के सीखो, परमेश्वर पे भरोसा And the करो। guy sitting in the audience, one of those people I knew who did not have money to buy a second-hand bike. और उसी समय पर वहां पर जो बैठे हुए जो लोग सुन रहे थे उनको, उसमें एक व्यक्ति था जिसके पास, बेचारे के पास एक सेकंड हैंड बाइक लेने का पैसा नहीं था। So is Bible, when Bible talks about blessing, is it talking about big houses, big cars? प्रिय चीजों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर वचन जो है आशीष हमारे सामने रखता है, तो क्या वो बड़े घर, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा संपत्ति, धन संपत्ति के बारे में बातचीत करता है? Is that what Paul is trying to say, asking in the question that he's asking, is blessing only for the circumcised? जो यहां पर पौलुस पूछता है कि क्या आशीष सिर्फ खतना वालों के लिए है, तो क्या ये संसारिक आशीषों के बारे में हमसे पूछ रहा है? My dear church, every Sunday it's my intention to speak to your heart that God of the Bible is not, as a preacher said once, merely a useful God providing blessings materially, but a beautiful God in whom originates all joy and blessings for our life. प्रिय चीजों, मैं इस बात को यहाँ सीबीएफ द्वारका और हमारे साथ बैठे हर व्यक्ति और जो साथ में जो जुड़े हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि आप परमेश्वर को एक ऐसा परमेश्वर ना माने जो आपके संसारिक आशीषों को, आपको सिर्फ संसारिक आशीष देने वाला, परंतु एक ऐसे परमेश्वर को माने जो खूबसूरत है और वो आनंद का और आशीष का सोता है। If God is not the ultimate treasure and wealth of your life and the greatest blessing of your life, then there is something wrong with what you believed about this God of the Bible,
whose gospel you believe in. प्रिय चीजों, अगर परमेश्वर आपका सबसे बड़ी आशीष, परमेश्वर अगर आपका सबसे बड़ा आनंद नहीं है, तो जिस परमेश्वर पे आप विश्वास करते हैं, जिस विश्वास को आप जानते हैं, उसमें कुछ गलत है। So there is something which we need to establish this morning. इसलिए आज की सुबह हमें कुछ चीज स्थापित करना बहुत जरूरी है। Have clarity about what Christian blessings look like. पहली चीज जो कि हमें समझना है कि मसीह आशीष का क्या परिभाषा Now I है। want you to look into the text that you have, and in verse 9 it says, is the blessing only of the circumcised? तो यहां पर पहला सवाल पौलुस हमसे पूछ रहा है, कहां पर? 9वीं आयत को मेरे साथ देखिए। वो कहता है, तो ये धन्य कहना क्या खतना वालों के लिए ही है? And I want you to observe how Paul puts the word blessing not as blessings, but as blessing in a singular form. यहां पर एक वचन का इस्तेमाल करते वो धन्य शब्द का इस्तेमाल करता है। That means when Paul is talking about blessing, he has something singular and something single in nature in mind. यहां पर जब पौलुस धन्य लिखता है तो उसके मन में एक कोई चीज है, एक वचन का, इसलिए वो इस्तेमाल So करता I है। entitled my sermon this morning as Faith Alone Brings Blessing. और इसलिए प्रिय चीजों, इस आयत पे, इस शब्द पे मैं अपने वक्तव्य का शीर्षक रखता हूं कि विश्वास ही हमारे जीवन में आशीष उत्पन्न करता What है। are we talking? We're talking about what this blessing is all तो about. आज सुबह हम क्या बताना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि ये आशीष की परिभाषा क्या है। We must know that as you have gone, as you have come along with me from verses 1 to 8, जब हम लोग पहली आयत से 8वीं आयत तक पहुंच चुके हैं, we've already mentioned how he mentions Abraham and how he mentions David. हमने देखा किस प्रकार पौलुस इब्राहिम का नाम लेता है और दाऊद का नाम लेता है। While he talks about Abraham being credited, his faith credited as righteousness, और वो कहता है कि देखो, इब्राहिम का विश्वास के कारण उसको धर्मी ठहराया गया। he uses the blessed word, the blessings word, a happy word for David. David's sins are forgiven. परंतु दाऊद के लिए वो आनंद का शब्द या आशीष का शब्द का इस्तेमाल करता है जब वो कहता है कि उसके पाप ढापे गए But हैं। between these two people, the common word that he uses is the word credited. परंतु इन दोनों शब्दों के, दोनों पुरुषों के बीच में पौलुस क्या कहता है कि इनको आशीष दिया गया है, उनके लेखे में लिखा गया That है। is, Paul is saying the word blessedness is equated to the word righteousness here. यहां पर पौलुस क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है आशीष का मतलब यह है कि आपको धर्मी ठहराया You गया could है। read verse 9 as, is this righteousness only for the circumcised? यहां पर 9वीं आयत तो अगर मेरे साथ पढ़िए, जब लिखा, जहां पर हिंदी में लिखा गया है, तो वो क्या ये धन्य है कहना, या इसको इस्तेमाल इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि क्या वो धर्मी ठहराना। For to be declared righteous by this holy God about whom we sang a few minutes ago is to receive a great blessing in it. प्रिय चीजों, परमेश्वर को जानना वो ये है कि परमेश्वर को जानना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ी आशीष की बात CBF है। Dwarka should be now trained to think about blessings apart from Roti Kapda Makan and think about God as the greatest blessing of your life. प्रिय चीजों, जब अपने आयतों को पढ़ रहे हो, मैं चाहता हूं, मेरी चेष्टा यह है कि सीबीएफ द्वारका आप ये समझिए कि परमेश्वर की आशीष रोटी कपड़ा मकान नहीं है, परंतु उसकी आशीष जो है उसको जानना और उसको पहचानने में है। In other words, blessings here are primarily referring to the restored relationship with God. यहां पर जो आशीष जो है बिल्कुल स्पष्ट रीति में इस बात को दर्शाया गया है, दर्शाती है। पर यहां पौलुस कहता है कि क्योंकि तुम्हारा संबंध परमेश्वर के साथ वापस जुड़ गया, इसलिए तुम आशीषित हो। Paul says, is this blessing singular? Only for circumcised. क्योंकि हमारा रिश्ता वापस जुड़ गया है, उसको वो कहता है क्या ये धन्यता की बात नहीं है? Don't miss this picture, please, dear. प्रिय चीजों, इस चित्र को आप कभी अपने मन से ना हटाएं। To be blessed or to be happy is a result of a deeply intimate relationship with God. प्रिय चीजों, आशीषित होना का क्या मतलब है? आशीषित होना का परिभाषा यह है कि आप और मैं परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध में बंध To गए be हैं। blessed is to experience contentment, as Paul would say, I'm content, of being in personal relationship, an intimate relationship with your maker, with your creator. पौलुस कहता है कि मेरे जीवन में जो आनंद है, आशीष है, वो इसलिए है क्योंकि मैं अपने बनाने वाले के साथ, मैं अपने सृष्टिकर्ता के साथ एक घनिष्ठ संबंध में बंध गया हूं। मैं उसको व्यक्तिगत रूप में जानने लगा हूं। Material blessings mean nothing to me. What means for me today is that I have a restored relationship. That
is the blessed. पौलुस कहता है कि मुझे संसारिक आशीषों से कोई लेना देना नहीं है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी आशीष यह है कि मैं अब मेरे बनाने वाले को, मेरे सृष्टिकर्ता को अपने तरीके से, व्यक्तिगत रूप से मैं उसको जान चुका हूं। If you do not have that relationship, a personal, intimate, deep relationship with your creator, maker, who is your redeemer, then you have an insecure identity. प्रिय चीजों, अगर आप अपने सृष्टिकर्ता जो कि आपका उद्धार करता है उसको घनिष्ठता से नहीं जानते हैं, उसके साथ आपका व्यक्तिगत संबंध नहीं है, तो क्या होगा? आपका जो पहचान जो है, जो आपके जीवन में जो आप मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं, जो पहचान बनाना चाहते हैं, उसमें आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, हमेशा सहमे से रहेंगे। Or today I do not sin, not because of what consequence it's not the scare of the consequence that I do not sin, but I do not sin because I love the Lord and I know that I sin. When I sin, I put him back on that cross. मैं आज की तारीख में मैं पाप इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं उसके परिणाम से डरता हूं। अगर मैंने पाप कर दिया तो लोग क्या बोलेंगे, अगर वो बात बाहर आ गई तो मेरा नाम का क्या होगा, इसके कारण, इस डर से नहीं पाप करता हूं। मैं पाप इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिस परमेश्वर को मैं प्यार करता हूं और जिसने मेरे लिए अपने क्रूस पे वो वापस कुर्बान हुआ, वो मेरे पाप के कारण वापस क्रूस पे चढ़ जाए। In your righted relationship with God, you and I have the true identity, and that true identity is of that image bearer. प्रिय चीजों, जब हमारे रिश्ता वापस परमेश्वर के साथ कायम हो गया है तो हमारी पहचान अब वापस ठीक हो गई है। जो कि क्या है, हमारी पहचान क्या है कि हम परमेश्वर के छवि को लेके चलने वाले लोग हैं। Anything else that you draw your identity from will crush you under its burden, or it will get crushed under the burden, because you are called for a higher identity, an identity of being the image bearer of who God is. प्रिय चीजों, अगर आप अपनी पहचान को परमेश्वर के अलावा या परमेश्वर के छवि को प्रतिबिंबित करने वाले लोगों के अलावा किसी और चीज में अगर आप बनाना चाहते हैं तो प्रिय चीजों, आज आप उसके बोझ के तले दब जाएंगे। आप अपने जीवन में सहमे रहेंगे, दबे रहेंगे, क्योंकि सही पहचान, सच्ची पहचान सिर्फ परमेश्वर में आप पा सकते हैं। Now, having dealt with the concept of blessing and what blessing means in the Bible, let's come back to the question that Paul is asking. यहां पर अब मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं कि आशीष का क्या मतलब है। आशीष का मतलब है कि आप अपने परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता वापस कायम हो चुका है, एक घनिष्ठता में आप उसके साथ आ चुके हैं। What is Paul saying in verse 9? अब 9वीं आयत में हम सीखते हैं वो क्या कहना चाहता So, है। is this right relationship or righteous relationship only for the circumcised, or is it open for the uncircumcised? यहां पर पौलुस सवाल पूछता है, क्या ये धन्यता जो है वो सिर्फ खतना वालों के लिए है कि वो खतना रहित वालों के लिए भी है? Paul is, when he uses the word circumcised, he's talking about the Jewish people of Jewish origin. जब यहां पर खतना वालों का शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो किसके बारे में बात कर रहा है? यहूदियों के बारे में बात कर रहा है। Everyone else is an uncircumcised Lord. यहूदी हैं जो खतना वाले हैं, और जो खतना रहित या बिन खतना वाले हैं वो गैर यहूदी हैं। The other word for them is the word Gentile. और हम अन्य जाति के रूप में उनको हम जानते हैं। And who are the Gentiles? We are the- We are the Gentiles. अन्य जाति कौन है? हम लोग जो यहां बैठे हैं वो अन्य जाति हैं। Those of Jewish origin are the Jewish people or the circumcised or the Jewish nation, and those who are not circumcised, the uncircumcised, are the Gentiles, which is we. बाइबल में जो परिभाषा बड़े सरल है कि जो खतना वाले हैं वो यहूदी हैं, यहूदी वाले खतना वाले हैं, और जो गैर यहूदी हैं वो अन्य जाति हैं, वो खतना रहित हैं। और वो हम सब जो यहां बैठे हैं वो खतना रहित या गैर यहूदी या अन्य जाति करके बोला गया है। You have your Bibles open? अगर आपके पास अगर बाइबल ओपन हो, खुला हुआ हो, Go a few verses back, verses 29 and 30 of chapter 3. तीसरे अध्याय उसकी 29वीं आयत को जरा देखिए, 29वीं और 30 आयत को देखिए। Paul goes on a rhetoric question. यहां पे एक सवाल पूछता है। He says, or is God the God of Jews only? वो कहता है क्या परमेश्वर सिर्फ यहूदियों का परमेश्वर Is है? he not the God of the Gentiles too? क्या वो गैर यहूदी या अन्य जाति का परमेश्वर नहीं है? Yes, of Gentiles too, since there is one God who will justify the circumcised by faith and uncircumcised
through faith. वो कहता है क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों का विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। He justifies us by faith and faith alone. प्रिय चीजों, इसको भूलिएगा मत कि वो हमें धर्मी कैसे ठहराता है, सिर्फ विश्वास के द्वारा हमें धर्मी And ठहराता that है। is what is argued in verses 1 to 8 of chapter 4. और चौथी अध्याय में इसी बात को यहां पर पौलुस उसका तर्क हमारे सामने रख He रहा है। argues that Abraham was credited righteousness not because he underwent circumcision, but was justified by faith, as Grace mentioned in chapter 15 of the book of Genesis. यहां पर पौलुस कहता है, देखो, इब्राहिम को उसके कार्यों के वजह से उसको धार्मिकता नहीं दी गई, उसको किसके वजह से दी गई? विश्वास के वजह से उसको धार्मिकता ठहराया, उसको धर्मी ठहराया He गया। was circumcised only chronologically, he was circumcised only in chapter 17, and in chapter 15, Paul says, God has already declared him और righteous. घटना पूर्वक अगर इसको देखें तो 17वें अध्याय में आकर उसका हम इब्राहिम का खतना को देखते हैं, परंतु 15वीं अध्याय में वहां पर परमेश्वर उसको आशीषित करता है, उसको धर्मी ठहरा चुका What है। is Paul trying to say? पौलुस यहां पर हमें क्या बोलना चाहता है? If Abraham was justified before circumcision, अगर वो कहता है कि अगर इब्राहिम को खतना के पहले ही धर्मी ठहरा दिया गया, the action of circumcision or the ceremony of circumcision has nothing, is inconsequential when it comes to be justified by faith. वो कहता है तो खतने का जो घटना जो है उसका आशीष के साथ या धर्मी होने के साथ कोई लेना देना नहीं है। For circumcision was a significant ceremony for the Jewish people. इस बात को भूलिएगा मत प्रिय अजीजों, यहूदियों के लिए खतना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटना है, उनके जीवन में, उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज है। It reflected array of doctrinal truth and other relevance for the nation, for the people of Israel. यहूदियों के लिए वो बहुत बड़ी एक बात थी खतना करना, क्योंकि उससे वो कई चीज को याद करते थे, परमेश्वर के वचन को, वाचा को, पुरानी यात्राओं को वो याद करते हुए खतना को करते थे, And every करते time हैं। a Gentile who became a Jew, और जब भी हम converted to Judaism, देखते हैं कि अन्य जाति का व्यक्ति यहूदी धर्म धर्म में आता था, and when he would be circumcised, that would be seen as a triumph for the Gentile people. तो वो जो गैर यहूदी जो है वो ऐसे ही बोल के यहूदी नहीं बन सकता कि मैं आज यहूदी हूं। उसको यहूदी बनने के लिए क्या करना पड़ता था? खतना करना पड़ता था। और जब वो खतना करता था तब यहूदी लोग आनंद बनाते थे, क्योंकि उनके विश्वास में एक और व्यक्ति जुड़ चुका है। So it became so big that at the end of the day, if you were to adopt Jewish religion, you were to be circumcised, and then only you became a believer. तो इसलिए बात को समझिए कि अगर ये इतना बड़ा हो गया, खतना उनके लिए इतना महत्वपूर्ण बात हो गई कि अगर आप एक गैर यहूदी, गैर इजरायली, अगर अन्य जाति का व्यक्ति यहूदी बनना चाहता है तो उसका एक ही मात्र रहा था, वो ये था कि उसको खतना उसका होना था, तभी वो यहूदी बन सकता था। The emphasis was added onto it, and they obeyed and practiced that with utmost religiosity. और हम देखते हैं कि उसकी महत्वपूर्णता को वो बढ़ाते रहे और इस खतना को वो बड़े ध्यान से, हर चीज को बड़े सटीकता से उसका पालन करते But थे। what did they miss? परंतु इन सब के बीच में वो किस बात को भूल बैठे? They forgot that they were justified not because they underwent circumcision, but they were justified because of their faith in Christ प्रिय Jesus. चीजों, यहूदी इस बात को भूल गए कि खतना के कारण वो धर्मी नहीं ठहराए गए थे। वो ये बात भूल गए कि परमेश्वर उनके कामों की वजह से नहीं, खतना की वजह से नहीं, परमेश्वर उनको धर्मी ठहराता I want you है। to turn with me to the book of Galatians. इसलिए आप मेरे साथ गलातियों की किताब में आए। Now, it's important that you turn your Bibles, digital or otherwise, to this portion, Galatians chapter 5, verses 3 and 4. आप मेरे साथ गलातियों उसकी 5वीं अध्याय 3री और 4थी आयत को हम Paul पढ़ेंगे। says, I testify to every man who gets himself circumcised that he's obligated to do what? The entire law. वो कहता है फिर भी हर एक खतना करने वाले को जताया देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। If you are circumcised, अगर आप खतना वाले हैं, that means it's a sign, it's a testimony.
तो वो एक गवाही के रूप में वो कहता है। You are saying that, Lord, I will keep the entire law. वो यहां पे पौलुस कहता है कि अगर तुम खतना वाले हो तो तुम इस बात की घोषणा कर रहे हो, गवाही दे रहे हो कि हे परमेश्वर, मैं तुम्हारे नियम को पूर्णतः Look at रखूंगा। the language Paul uses. He says he's obligated to keep the entire body of the law. और हिंदी में इसको जरा ध्यान से देखिए, वो यहां पर पौलुस कहता है क्योंकि वो खतना वाला है तो उसको सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी, एक तरीके से उसके ऊपर बाध्यता बन जाती है। Who can keep the law in its entirety? अब सवाल ये उठता है कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो पूरे नियम को का पालन कर So सके। they brought that adulterous woman to Jesus. हम देखते हैं कि वे बेचारी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के सामने लाया गया Then they said, as per the law, और वो कहते हैं नियम के हिसाब से इस व्यक्ति she should स्त्री be को stoned to death. इसको पत्थर मार के इसकी हत्या हो जानी What do चाहिए। you say? तुम क्या बोलते हो? प्रभु यीशु मसीह से सवाल पूछा What जाता did है। Jesus say? प्रभु यीशु मसीह क्या उत्तर देता है? Whoever has not sinned, जिसने पाप ना किया वो पहला पत्थर, कितने ने मारा? So who keeps the law in its entirety? इस सवाल वचन में बड़े साफ रीति से हमें बोला जाता, लिखा जाता है, कौन है एक व्यक्ति जो वचन का पालन कर पाए पूर्ण था। So circumcision does not help you in any which way. तो यहां पर पौलुस कहता है कि खतना के द्वारा तुम जीवन या व्यवस्था का पालन पूरी तरीके से नहीं कर सकते। And as Paul would conclude in this particular book in chapter 3 that there is no one righteous, absolutely no one. और इसलिए तीसरे अध्याय में पौलुस इस बात की घोषणा करता है, कहता है क्या है कि एक भी नहीं जो धर्मी है। If circumcision does not save, तो सवाल ये आप पूछेंगे कि अगर खतना से, या यहूदी पूछ रहे हैं, it's a statement. If circumcision does not save, baptism also does not save. अगर खतना हमें नहीं बचा सकता तो बपतिस्मा भी हमें नहीं बचा सकता। I still remember an incident. एक घटना हुई, मुझे अभी भी याद है। It is about a man who said, I'm ready for baptism. और एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि मैं बपतिस्मा के लिए तैयार हूं। And as the minister was putting him under the water, और giving him the dip, और जब एक जो वहां का पासवान था उसको बपतिस्मा दे रहा था, he kept his right hand up above the water level. उसने कहा कि वो जब वो डुबकी ले रहा था, परंतु उसने डुबकी लेते लेते अपना एक हाथ ऊपर कर दिया, हाथ पानी के बाहर था। And when he came out of the water, when asked, why did you do that? तो पासवान देख के परेशान हो गए। वो बपतिस्मा के बाद व्यक्ति से पूछते हैं, भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? He said, I have to go punch one person and I have to settle an old score with him. तो वो व्यक्ति कहता है कि बपतिस्मा लेते लेते मुझे याद आया कि किसी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तो मुझे एक मुक्का मारना है, इसलिए मैंने ये एक हाथ पानी के बाहर रखा है कि ये काम मैं कर So पाऊं। the portion which is dipped is saved now. तो वो कहता है कि जो मेरे डुबकी जो बाकी का जो भाग है वो बच गया है, उसका उद्धार हो गया This है। is still to be saved and I can use it to punch. तो मेरा जो हाथ जो है या मुक्का जो है वो बाहर है पानी का, वो उसका उद्धार नहीं हुआ है, तो उससे मैं पाप कर This is सकता how हूं। we see baptism. प्रिय चीजों, बपतिस्मा को भी हम इस प्रकार देखते We हैं। see baptism as a rite of initiation into something, oh, now on this particular day, right after baptism, we've become something different. हम लोग बपतिस्मा को इस प्रकार देखते हैं कि अरे अब हमने बपतिस्मा ले लिया तो ये सब काम अब नहीं कर सकता। बपतिस्मा को हम अपने आत्मिक जीवन के एक नए दौर के तरीके से मानते हैं। For Paul, the argument is simple. पौलुस यहाँ पे कहता है, तर्क बड़े साफ तरीके से रखता है। If Abraham was righteous before his circumcision, वो कहता है कि declared righteous, वो कहता है कि इब्राहिम को अपने खतना के पहले उसको धर्मी ठहराया गया, then circumcision cannot be essential to righteousness. तो वो कहता है कि खतने का तुम्हारे आशीषित होने का या धर्मी ठहरने का उसमें कोई योगदान नहीं Faith है। alone is needed to inherit that blessing. वो कहता है सिर्फ विश्वास से तुमको ये आशीष प्राप्त हो सकती है। Apostle Paul emphasizes that no ritual is necessary for justification. वो पौलुस यहां पर वापस कहता है कि किसी तरीके का काम करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें आशीष प्राप्त करने के It लिए। implies that neither the Jew nor the Gentile, nor the circumcised nor the uncircumcised can justify themselves. Both require God's initiation. प्रिय चीजों, सरल शब्द में अगर बोला जाए, पौलुस हमसे कहता है, चाहे तुम यहूदी हो या तुम गैर यहूदी हो, तुम अपने प्रथाओं से, अपने कामों से क्या नहीं कर सकते?
अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकते। उसमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पहल कर सकता है, परमेश्वर ही तुमको धर्मी ठहरा सकता Even है। the faith that you and I have in Christ is nothing but a gift from God. प्रिय चीजों, ये जो विश्वास जो हमारे और आपके जीवन में है, वो परमेश्वर का दान है आपके लिए और हमारे A लिए। divine enabling to trust Him and experience the blessings of being in the right standing with God, our Maker, Creator. ये हम अपने अपने मन से, अपने दिल से ये विश्वास उजागर नहीं करे हैं। इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर ने आपके और हमारे जीवन में कार्यरत होकर, पहल कर कर ये विश्वास को उजागर किया है, जिस विश्वास को हम प्रभु यीशु मसीह में रखते हैं। So who gets the blessings? तो सवाल वापस आता है कि किसको ये आशीष प्राप्त होती है? Only the Jews? क्या वो सिर्फ यहूदी हैं, खतना वाले हैं? That was a question. Only the Jews? Then who? Then who? So will you get the blessing? Or have you got the blessing? Yes or no? By what? By baptism? By faith. In whom? In Christ Jesus. That brings us to the second point. How do we get these blessings? हम लोग इस बात को देखें कि विश्वास के द्वारा ही हमें धर्मी ठहराया जाता है, और ये विश्वास हम अपने मन में नहीं जगाते हैं। कौन जगाता है? परमेश्वर पहल करता है। परमेश्वर हमारे मन में विश्वास जगाता है। जिस विश्वास को हम प्रभु यीशु मसीह में रखते हैं, उस कारण हमें धर्मी ठहराया For जाता है। Paul says, in what way then, verse 10, was it credited while he was circumcised or uncircumcised? It was not while he was circumcised, but uncircumcised. तो यहां पर 10वीं आयत में कहता है, तो ये क्यों कर गिना गया खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में। So if he is given blessings without circumcision, तो अगर वो परमेश्वर खतना के बिना आशीष दे रहा है, what does then blessing, what does it mean? What is it then? What is the nature of this blessing तो ये or this action? तो ये जो कार्य Of the blessing. ये जो कार्य हुआ है, जहां पर परमेश्वर हमको बिना कार्यों के, बिना खतने के विश्वास को, आशीष को दे रहा है, इस कार्य को क्या कह सकते हैं? इस प्रक्रिया को आप क्या कह सकते हैं? It's a gift. आप क्या कहेंगे कि परमेश्वर ने मुझे ये वरदान या दान दिया है। Circumcision was a reminder for Abraham that his righteousness is a gift from God. जब इब्राहिम को खतना हुआ, तो इब्राहिम ने क्या सोचा? उसने क्या कहा? हे परमेश्वर, तुम्हारे दान के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, जो तूने मुझे पहले धर्मी अपने लिए, अपने सामने Therefore, in कर verse दिया 11, है। he says, and he received the sign of circumcision as a seal of righteousness that he had by faith while still uncircumcised. यहां पर वो कहता है कि जिससे वो उन सब पिता और उसने खतना का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने के दशा में पाई। That is, Abraham is called and justified by faith alone. प्रिय चीजों, वापस याद करिए, भूलिएगा मत कि पहले इब्राहिम को बुलाया गया और परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। So in chapter 15, when God comes and says, you are declared righteous, or when Moses records that Abraham was credited righteousness, जब उत्पत्ति किताब 15वीं अध्याय में हम देखते हैं, तब जब मूसा कहता है कि परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया, you know what his age was? आपको पता है उसकी उम्र क्या थी उस समय? He was somewhere around in the 80s. 80 साल का हो चुका था। And when he was circumcised, that's जब- chapter 17. 17वें अध्याय में जब उसका खतना होता है, You know what his age is? आपको पता है उसकी उम्र तब क्या थी? 99. वो 99 साल का हो चुका था। You don't get blessings because you have done something for this right standing with God. प्रिय चीजों, आपको आशीष या आपको धर्मी इसलिए नहीं ठहराया गया है कि आपने कुछ भला काम किया है, आपने बड़े अच्छे वस्त्र पहने हैं, आपने प्रथाएं मानी हैं, इसलिए आपको परमेश्वर धर्मी नहीं ठहराता है। Abraham was declared righteous because of his faith, which was divinely enabled. प्रिय चीजों, इब्राहिम को आशीषित और धर्मी इसलिए ठहराया गया क्योंकि उसको विश्वास के कारण, और वो विश्वास
जो परमेश्वर ने उसके दिल में वरदान के रूप में दिया। As we saw last week that David had sinned on account of three disobedience of the law, and which had no sacrifice. He could only make a plea unto the Lord for forgiveness. हम देखते हैं दाऊद ने पाप किया, तीन नियमों का उसका उल्लंघन किया। उसमें कोई नियम में ऐसा कोई तरीका नहीं था, ऐसा कोई बलि नहीं था जिससे दाऊद बच जाता। दाऊद के पास सिर्फ यह मौका था कि वो परमेश्वर के सामने रोए और माफी की मांग करे। Therefore, I want you to underline the phrase by faith. As a seal of righteousness that he had by faith. और यहां पर विश्वास के कारण धार्मिकता Abraham was declared righteous by faith. विश्वास के कारण उसको धर्मी ठहराया गया। David experienced the blessings of this great right standing with God, the righteousness of God by faith alone. प्रिय चीजों, हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि वो धर्मी या उसको आशीष इसलिए प्राप्त हुई क्यों, या वो परमेश्वर के साथ उसका संबंध इसलिए प्राप्त हुआ उसके विश्वास के कारण। Ashish P. Sam is saved only by faith through grace alone. प्रिय जीनों, आशीष पीसाम जो है वो विश्वास के कारण ही धर्मी ठहराया जाएगा। How is Abhishek saved? अभिषेक कैसे धर्मी ठहराया जाएगा? This Abhishek. By translation? क्या वो जब ट्रांसलेट करते हैं तब वो धर्मी ठहराए जाएंगे? Help us get all the new equipments. Doing so much for the church. Okay, let's take a survey. Who is the kindest man, the meekest man in CBF Dwarka right now? Justin Sunny? Oh, Justin George. So, will that save him? I mean, he has the attestation of being the meekest man in around 60 people here. Shouldn't that be enough? जब मतगणना हुई तो सबसे दीन व्यक्ति को सीबीएफ द्वारका जस्टिन जॉर्ज को मानते हैं। तो क्या जस्टिन जॉर्ज की दीनता जो सीबीएफ द्वारका मतगणना के द्वारा जिसने अभी बताया या हमें घोषित किया, क्या उसके कारण जस्टिन जॉर्ज धर्मी ठहरेंगे? By the way, if you want to find out if he is really weak, ask Shiva. पर सच्चाई ये है, अगर वो सही में दीन, अगर ये पता करना है तो आप शीबा से पूछें। We are not saved because I preach, he translates, and Justin is meek. We are saved only alone by faith. We enjoy the blessing of the right relationship with God because of faith. प्रिय जीशो, क्योंकि मैं प्रचार करता हूं, अभिषेक ट्रांसलेट करता है या जस्टिन जॉर्ज दीन है, इस कारण हमारा उद्धार नहीं हो रहा है। प्रिय जीजो, हमारा उद्धार इसलिए है क्योंकि हमारा विश्वास के कारण, और ऐसा विश्वास जो परमेश्वर हमारे दिल में दान के रूप में, वरदान के रूप में डालता है, उजागर करता है। Your miraculous experience, your mystic miraculous experience does not make you right with God. There's only one way, by faith alone. प्रिय जीजों, अगर आप कहते हैं कि मुझे दर्शन प्राप्त हुआ, मैंने प्रभु की इस प्रकार उस प्रकार देखा, मेरे सामने ऐसे ऐसी चीजें हुई, उससे आपका उद्धार नहीं हो सकता है। सिर्फ एकमात्र राह, एकमात्र तरीका दिखाया गया, वो ये है कि आप विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा, और ऐसा विश्वास जो परमेश्वर आपके दिल में देता है। Just because you and I are materially blessed doesn't mean that we are justified. प्रिय चीजों, क्योंकि हम में से कुछ लोग जो हैं आर्थिक धन संपत्ति पाए हुए हैं, इसलिए हम नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, मैं धर्मी हूं। The call is by faith alone. ये घोषणा हमारे सामने है कि सिर्फ विश्वास के द्वारा हमें धर्मी ठहराया At गया this है। point, it's important to talk about what kind of faith. What is the nature of faith that Abraham and David had? तो अब जब विश्वास के बारे में हम बता चुके हैं, तो सवाल अब उठता है कि किस प्रकार का विश्वास दाऊद और इब्राहिम ने हमारे सामने प्रतिलंबित किया, प्रतिष्ठित किया। When we say faith alone, what do we mean? जब यहां पे लिखा गया विश्वास के द्वारा, इसका क्या मतलब है? Is faith something completely human activity, human response? क्या विश्वास जो है सिर्फ एक मानवीय प्रतिक्रिया है परमेश्वर की तरफ, Or a mixture of human action and divine assistance? तो क्या या ऐसा है कि मनुष्य का उसमें भाग है, थोड़ा मनुष्य उसमें प्रतिक्रिया करता है, परंतु परमेश्वर ईश्वरीय पहल आप उसमें देखते Or हैं, a divine enablement, a gift in itself? या ऐसा कि या ये ईश्वरीय पहल है और ईश्वर आपके मन में इस विश्वास को उजागर करता है। You see, I was thinking about this. We have a resistance. We love gifts, but we have a certain reservations about gifts.
हम लोग को गिफ्ट पसंद है। जब जब कोई हमको कुछ गिफ्ट देता है तो हमें बड़ा पसंद है, परंतु हमें कुछ चीजें उसके बारे में, कुछ जो तरीका जिस प्रकार हमको मिलता है उस पे हम कुछ चीजों को लगाते हैं, कुछ बाध्यता को लगाते So when हैं। I'm talking about gift, I'm not talking about the birthday gifts. Don't think like that. Or the anniversary gifts. जो मैं यहाँ पर गिफ्ट या वरदान के बारे में बोल रहा हूं, तो मैं बर्थडे गिफ्ट या एनिवर्सरी गिफ्ट के बारे में नहीं बोल I'm रहा हूं। talking about gifts, gracious activity towards someone in rescuing them from, say, a financial burden or their struggles, or helping them, rescue them from a imminent death, or things like that. With a help, a gift without which they would not survive. और हम लोग जब वरदान के या दान के बारे में बोल रहा हूं, वो ये ऐसा दान है जो आप और मैं, हम अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी की सहायता करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको आर्थिक चीजों की जरूरत है, तो आप दान के रूप में उसकी सहायता करते हैं। या कोई व्यक्ति को किसी मरने के समय पर हो और आप उसकी सहायता कर रहे हैं कि वो उस मरण शरीर से बाहर या बच जाए। इस दान के बारे में मैं बोल रहा हूं। I still remember from my Allahabad days, इलाहाबाद के दिनों को मैं याद करता हूं, how my parents were burdened to serve the folks who would come to stay with us, because probably they didn't have place to stay, or they were new to the city and they didn't have enough money to spare for a rented accommodation. मेरे माता पिता जो वहां पर जो लोग आते थे उनकी सेवा करना या उनको घर पे उनको ठहराते थे, क्योंकि जो नए लोग आते थे उनको जगह मिलना, उसका पैसा देना, वो सब उनके पास नहीं होता था। वो हमारे घर में रहते थे, So they ate with us. वो हमारे साथ खाते थे, They paid nothing to us. और 1 रुपया उन्होंने नहीं दिया And है। when they grew in their career, they never returned. और जब वो सक्षम हुए, वो आगे बड़े नौकरी सफलता प्राप्त करी, वो वापस कभी नहीं And आए। some of them have cut ties. They don't want to be in touch with us. और काफी साल हमारे साथ रहने के बाद भी मैं आज उनको जब देखता हूं तो वो हमको देखना भी नहीं चाहते, हमसे बातचीत करना या रिश्ता रखना नहीं चाहते हैं। I wondered why. तो मैं कई बार सोचने लगा कि ऐसा क्यों है। I realized that we like to enjoy a gift like that or a help like that. जब मैं सोचने लगा कि हमको जब ये ऐसे समय पर, ऐसी परिस्थिति में अगर हमारी कोई मदद कर दे तो हमें अच्छा लगता है। But we do not like the perpetual, and I created this word, gratitudeness, that it creates within us. A perpetual state of, in Hindi it comes out better, ehsanmand. हम नहीं चाहते. We don't like to be an ehsanmand to the people who we have received the gift or a help from. जब आपकी आर्थिक समस्या हो या किसी अब मुश्किल में हो, जब आपको कोई आपकी सहायता करता है, उस समय आपको ठीक लगता है, आप उस सहायता को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु जब आपकी परिस्थिति बदलती है, आप सफलता प्राप्त करते हैं, आप बेहतर हो जाते हैं, तो आप उस एहसान के दबे हमेशा शाश्वत रूप में दबे रहना नहीं चाहते हैं। So we must ask this morning, what kind of faith did Abraham have? तो ये सवाल पूछना जरूरी है कि इब्राहिम का किस प्रकार का विश्वास Was it था? his own initiation or a gift from God? क्या उसकी पहल थी या परमेश्वर ने उसको दान दिया था? If you were with me in Romans 1, you would know the deadness of sin that we had carried with us as sinful human beings. और हम लोग रोमियो की पहली किताब में हम उस मरण शरीर को, उस मरण अवस्था को हमने देखा जो हमको या मनुष्य को प्राप्त हुई है, जिसको हम लेके चलते In हैं। Ephesians 2, he says that we were dead in our sins and trespasses. इफिसियों 2 अध्याय में कहा कि तुम अपने पाप में मरे हुए हो। If Paul is to be believed, then we are God haters. That's how he calls us in Romans 1. और रोमियो 1 में वो पौलुस कहता है, हमें और आपको कैसे संबोधित करता है कि हम परमेश्वर से घृणा करने So वाले if we are लोग dead हैं। in sin, अगर हम लोग पाप में मरे हुए लोग and हैं if we are God haters, और हम परमेश्वर के विरोधी हैं, परमेश्वर को निंदा करने then वाले there is हैं, nothing in us which can turn in us to believe in the finished work of Jesus प्रिय Christ. चीजों, ये समझना जरूरी है। एक मरा हुआ व्यक्ति कोई भी प्रकार की क्रिया नहीं कर सकता है, वो को अपने मन में, अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। और इसलिए हम परमेश्वर के प्रति विश्वास को इस मरण शरीर में, इस मरण स्थिति में कभी भी उजागर नहीं कर Therefore, I want सकते you हैं। to turn with me your Bibles, and I want literally I want you to turn your Bibles with me to 2 Peter 1:1, and I want you to underline that. 2 Peter 1:1. मैं चाहता हूं कि मेरे साथ 2 पत्रस पहली अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ें। Now I want you to notice what Peter says. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ. Now what does he say? To those who
have received. Some translations have taken the word obtained, or other translations have gone for the word granted. To those who have been granted, to those who have obtained, to those who have received a faith equal to ours through the righteousness of God our Savior. So, is this faith your initiation? यहां पर पतरस कहता है कि जो उद्धार तुम्हें मिला गया है, दिया गया है, जिस उद्धार को तुमने प्राप्त किया है, तो सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जो विश्वास जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, वो किसकी पहल है? क्या आपने पहल किया है? If there remains any confusion, let's go back to Paul. Paul in Philippians chapter 1 verse 29. फिलिपियों उसकी पहली अध्याय 29वीं आयत। What does Paul say? यहां पर पौलुस क्या कहता है? For it has been granted to you on Christ's behalf, not only to 129. क्योंकि Are you guys with me? Huh? Philippians 1:29. For it has been granted to you on Christ's behalf, not only to believe in him, but also suffer for him. क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी It उठाओ। has been granted. प्रिय चीजों, ये हमें दिया गया है। When you use the words like granted, obtained, or received, what is it? जब आप ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि दिया गया है या प्राप्त किया है, मुझे मिला है, इसका क्या मतलब होता है? Not on accord or initiation. It's a gift in totality. जब इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि प्रिय जीजों, इसमें हमारी कोई पहल नहीं है, हमने कोई मेहनत नहीं करी है, परमेश्वर ने हमें दिया है, हमने प्राप्त किया है, हम प्राप्त करने वाले लोग हैं। Faith, therefore, Paul says, is not your affirmation. Yes, I receive, I accept this. और पौलुस कहता है कि जब तुम बोलते हो कि हाँ, मैं ये बात मानता हूं, मैं इस विश्वास को मैं मानता हूं। That's why, we have started using the word received the Lord, not accepted the Lord. इसे सीपीएफ द्वारका में हम लोग ये शब्द का इस्तेमाल पे, क्योंकि हम कई सालों से हम इस शब्द का इस्तेमाल करते थे कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को मान लिया है। हम लोग अब उस शब्द का इस्तेमाल मानने को शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब हम कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, या उसको ले अपने जीवन में प्राप्त कर लिया So है। what is faith then? तो विश्वास क्या है प्रिय It's चीजों? a passive instrument in the hands of God to direct us to the object of true faith. विश्वास ये कैसी चीज है जो कि परमेश्वर इस्तेमाल करता है, जो कि हमारी जो निष्क्रिय जीवन में परमेश्वर डालता है, जिससे क्रियाशील होकर आप परमेश्वर की तरफ देख पाओ। How do you get this blessing? आप ये आशीष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? You can't. आप अपने तरीके से, अपने माध्यम से, अपनी तरीकों तरीके से इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। You can receive. ये सिर्फ आपको दान के रूप में प्राप्त हो सकता है। It's a gift. ये वरदान है, दान है। So you'll say, but what application? तो आप कहेंगे इससे मैं क्या सीख सकता हूं? मुझे इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं इसमें क्या सीख सकता हूं? How do I apply this to my life? मैं अपने जीवन में इसको कैसे लागू करूं? उससे मैं क्या समझूं? See, till chapter 6, Paul also never brings any application. 6वीं अध्याय तक पौलुस सिर्फ तर्कों को रखता है, उससे सीखने वाले कोई चीज को नहीं रखता है। So my application for you this morning. प्रिय चीजों, परंतु ये चीज को मैं आपके सामने लगाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। Think about your faith. आप अपनी विश्वास के बारे में सोचें। Think about your faith in the light of the truth of the scripture. जो वचन हमारे सामने आया उसके द्वारा उसको देखते हुए अपने विश्वास के बारे में सोचें। When you say you are a Christian, जब आप कहते हैं कि आप एक मसीह हैं, then think about what makes you say that. तो आप इस बात को सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको कायल करती है कि आप बोलें कि मैं मसीह हूं। So the point I raised this morning इसलिए मैं सुबह आपके सामने रखता हूं, is this that there is nothing which we can do to earn our right standing with God. क्या ऐसे कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं जिससे कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ वापस ठीक हो जाए? For our faith, even our faith is a gift received. क्योंकि प्रिय चीजों, हमारा जो विश्वास है वो भी हमारे जीवन के द्वारा नहीं उत्पन्न किया गया है, परमेश्वर का वरदान दान है हमारे जीवन में। Faith alone brings blessing.
इसलिए विश्वास जो है वो आशीष को उत्पन्न करता So है। if there was one who was circumcised तो अगर एक जो है जो खतना किया जिसका हुआ है and kept the law in its entirety, और ऐसा एक जो जिसने पूरे नियम को पूर्णतः रखा, then who is it? वो कौन है? Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह है। I want you to turn with me to Luke's Gospel, chapter 2, verses 21. Luke's Gospel, chapter 2, verses 21. When the 8 days were completed for his circumcision, लूका रचित सुसमाचार दूसरी अध्याय 21वीं आयत, which means that he was circumcised as a little child of an 8-day-old baby. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखते हुए लूका कहता है, जब 8वें दिन पूरे हुए उसका खतना का समय आया He was named Jesus. तो उसका नाम यीशु रखा गया। And then you read about how they waited for the purification and how they go to the temple, how they offer sacrifice. उसके बाद वो लिखते हैं कि किस प्रकार वो इंतजार करते हैं, पवित्र शुद्धिकरण का इस्तेमाल करते हैं, फिर मंदिर जाने का बातों को यहाँ पर What did देखते Paul हैं। say circumcision was? यहाँ पर पौलुस हमें क्या बोलता है कि खतना क्या है? In Galatians, he said, if you are circumcised, you are obligated to keep the whole law. गलातियों में पौलुस हमसे कहता है कि अगर तुम खतना वाले हो तो तुम्हें पूरा व्यवस्था माननी पड़ेगी। That means that Jesus, as a circumcised man, was obligated to keep the whole law. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्योंकि वो खतना वाला व्यक्ति था, उसको बाध्यता उसमें जीवन में थी, उसको पूरा नियम मानना पड़ा। Now tell me, did he keep the whole law? प्रिय यीशु, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या प्रभु यीशु मसीह ने पूरा नियम को रखा? So should he be blessed because he kept the law? क्या वो क्योंकि उसने सारे नियम को रखा तो क्या वो आशीषित ठहरेगा? Yes or no? Yes. क्योंकि उसने पूरे नियम को रखा, पूरे नियम को उसने माना, तो वो आशीषित ठहरेगा। Now turn with me to 17, Genesis 17:14. आप मेरे साथ उत्पत्ति 17वीं अध्याय को देखिए, Verse 14. उसकी 14वीं आयत। If any male is not circumcised जो पुरुष खतना रहित रहे in flesh of his foreskin, that man will be cut off from his people. He has broken my covenant. वो प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाएगा, क्योंकि उसने मेरे साथ बंदी हुए वचन को तोड़ दिया है। Jesus was the only one who underwent circumcision and kept that. प्रिय यीशु, प्रभु यीशु मसीह था जिसने खतना किया, उसके साथ खतना हुआ और उसने वचन को, नियम को पूरा पालन And किया। yet on the cross, परंतु उस क्रूस पर that man was cut off from the people and from God. हम देखते हैं कि वो लोगों से वो हटा दिया गया और वो परमेश्वर से उसका जो संबंध वो भी काट दिया गया। Our blessings, our sin was poured on him, put on him, प्रिय यीशु, हमारे पाप उसको पे डाल दिए so गए, that we would be declared righteous जिससे by faith alone in Christ Jesus. जिससे कि हम धर्मी ठहराए गए जाएं उसके उस पे विश्वास रखने के कारण। As we participate of the table this morning, प्रिय यीशु, आज की सुबह जब हम इस मेज से भागीदार होते हैं, we remember that Christ redeemed us from the curse of the law.